हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आपसे मिल रहे हैं, सुबह के बज चुके हैं 6:30 बज चुका है। और तो दोस्तों, हमारी आदत है सुबह 4:30 या 5 बजे के आसपास हम जग ही जाते हैं। और मेरे पास कुछ काम हो या ना हो, चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो, हमारे 4:30 या 5 के आसपास तो आँख खुल ही जाती है। अलार्म भी नहीं लगाते, बिना अलार्म की ही हमारी आँखें 4:30-5 के बीच में खुल जाती है। और सुबह जल्दी जगने के और लेट जगने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। और जल्दी जगने का एक यही फ़ायदा रहता है कि टाइमली हमारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और हमें दोपहर में थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। बच्चों के साथ मस्ती करना है या लेटना बैठना जो भी करना है तो हमारे पास टाइम भी रहता है। और टाइम से जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस होती है। और अगर किसी दिन हम लेट हो जाते हैं उठने के लिए ना, तो थोड़े बहुत ज़्यादा अंदर से चिड़चिड़ापन रहता है शरीर में और इतनी ज़्यादा अंदर से गुस्सा आती है कि मतलब काम देख देख के कि आज हमारा बहुत लेट हो गया है काम और ये पड़ा है अभी वो भी करना है। तो कहा गुस्से में बच्चों के ऊपर भी चिल्लाना हो जाता है और बेवजह भी चिल्ला देते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे हैं तो परेशान तो करते ही करते हैं। उधर बच्चों की टेंशन और उधर काम भी पड़ा रहता है। बस इसी वजह से हम सुबह जल्दी जग जाते हैं कि बच्चों के जगने के पहले पहले हमारे घर के जो क्लीनिंग रूटीन रहता है, झाड़ू पोछा कपड़ा सारा काम हो जाता है। और जब हम नहा के पूजा कर लेते हैं उसके बाद में ही बच्चों को जगाते हैं। और बस जगाने के बाद में बाबू को बोल देते हैं कि नहा लो धो लो, और वो अपना रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। और फ़िलहाल आज तो संडे है, इसलिए तो आज घर पे ही हैं सब लोग, नहीं तो अब तक तो बाबू भी स्कूल चले गए होते। और इस टाइम पे बज रहा है हमारा 7 बज गया है और इस टाइम पे हमारे सारे काम हो गए। अब मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। अब सीधा हम दोपहर में वही 10-11 बजे के आसपास खाना बनाएंगे। और आज हम खाने में बनाने वाले हैं अरहर यानी तुअर दाल की दाल और आलू भुजिया की सब्जी, चावल और रोटी बनाएंगे। और तो दोस्तों, अब हम आपसे मिल रहे हैं नाश्ता करने के बाद में, वही 1 घंटे के बाद से ही मिल रहे हैं। तो अब हम कर ले रहे हैं दोपहर वाली झाड़ू लगा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी एक बार लग जाती है झाड़ू और बच्चों की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और वही हम दिन में 3 बार तो झाड़ू लग ही जाती है। और बाबू बैठ के बिस्तर में नमकीन खा ली थी, तो वही नमकीन के छोटे छोटे कण गिर गए थे, तो उन्हीं को हम हिला देंगे तो सब नीचे गिर जाएंगे। और जो नमकीन होती है उसमें थोड़ा ऑयल भी रहता है, तो उसका अगर इसमें पड़ा रहेगा बिस्तर में तो वही वही जो तेल तेल रहता है वो सब बिस्तर में ही छूट जाएगा। फिर बेडशीट जल्दी ही धुलनी पड़ती है। और वैसे भी मैंने कल ही इसको बिछाई थी बिस्तर में, और 2 से 3 दिन बाद हम चेंज कर देते हैं। और इधर बाबू की दिसौनियाँ वगैरह सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। और जब सामान घर पे फैला पड़ा रहता है तो अपने आप को भी देख देख के उलझन होने लगती है। और साफ़ सुथरा रहता है तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस होती है और टेंशन भी नहीं होती है। तो मैंने इधर सारे बिस्तर सही कर दिए और अब हम आ रहे हैं इधर साइड के भी सब सही कर लेंगे। और आज है संडे, तो संडे की वजह से घर कुछ ज़्यादा ही फैला पड़ा है, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही फैलाते हैं। और बाबू अभी तक नाश्ता करने के बाद में, हम तो लेट के आराम कर रहे थे और बाबू अपनी ड्राइंग जो थोड़ा पेंडिंग में पड़ी थी उनकी ड्राइंग वाली
सब्जेक्ट में, तो वही अपना ड्राइंग बनाते रहते। तो वही पेपर वगैरह सब कट करके इधर उधर खूब फैलाया, खूब मस्ती किए। और बच्चे तो वैसे भी मम्मी को तो जब शांति से हम इधर उधर लेट जाते हैं ना, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानी करते हैं कि कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं है, जो मन हो वो करो। और जब बच्चे हमारे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तब उनको मना भी नहीं करते, कुछ भी करो, बाद में हम साफ़ सफाई सब कर लेते हैं। और हम जब काम करने लगे थे तो हम थोड़ी देर के लिए बाबू को ऊपर जाके दीदी के पास छोड़ आए थे कि हमारे काम थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। तो वही 1 घंटे के आसपास ऊपर छत पे रहे थे। और उसके बाद में ये फिर रोना शुरू कर दिया था क्योंकि इनको लगाई थी भूख। तो अभी बस लेकर नीचे आ गए और दूध मैंने गरम करके रख दिया था, और बस जैसे ठंडा पानी में इसको थोड़ा कटोरी में डाल के पानी ठंडा करके और इनको दूध भी पिला दे रहे हैं। उसके बाद में काम करेंगे, और अगर ये भूखे रहेंगे तो फिर काम भी नहीं करने देते हैं। और बाबू को मैंने दूध भी पिला दिया है और ये अपना खेलते रहेंगे जब तक हम अपने सारे काम ख़त्म कर लेंगे। वैसे भी ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा नहीं परेशान करता है। जब ये भूखा होता है या सूसू पोटी करता है तभी ज़्यादातर रोता है, क्योंकि घर संभालने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह से ही जगे हैं लेकिन अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है। और दूध भी आ गया था तो मैंने दूध गर्म करके रख लिया है। और ये 2 भगोने में हम दूध रखते हैं, एक भगोने में बाबू के लिए दूध बना के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ जो है ना, यहाँ गाय का दूध नहीं मिलता है, यहाँ भैंस का ही दूध मिलता है। तो आधा दूध आधा पानी करके गर्म करके रख देते हैं, तो फिर दूध हल्का भी हो जाता है। और दोस्तों ये हमारे कपड़े 2 दिन से रखे हैं धुलने के लिए। मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं, आप लोगों को दिखाते। ये हमारे घर के बाहर इधर ये नाली बन रही है, इसकी वजह से पानी फैलाने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है। तो इसी वजह से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं 2 दिन से। और अब हम सच में दोस्तों अब हमारे यहाँ नाली बन जाएगी तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप लोग देखते थे कि हमारे यहाँ की रोड इतनी ज़्यादा गंदगी रहती थी गेट के बाहर की, मतलब बताया नहीं जा सकता है। मतलब इससे अच्छी तो गांव की रोडें रहती है, जो गांव में गली बनी है, रोड बनी, वो अच्छी रहती थी, इतनी ज़्यादा बेकार थी। पर कोई बात नहीं है, समय रहते हर काम हो जाता है, समय के पहले कोई भी काम नहीं होता है। और मेरी यहाँ की गली और नाली वगैरह सब अच्छे से बन जाएंगी तो अब हमारे यहाँ भी एकदम साफ़ सफाई भी रहेगी। लेकिन अगर नाली बनी नहीं थी, पानी तो बस ऐसे ही रोड में ही भरता था पानी, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। पर अब वो भी अब सलूशन निकल आया है, बन जाएगी नाली और रोड भी बन जाएगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और आज हम अभी खाना नहीं बनाया है, और अभी बस यही झाड़ू पोछा करने के बाद में हम फिर खाना बनाएंगे और उसके बाद में कपड़े भी धुलेंगे। तो इधर बाबू भी हमारा साथ दे रहे हैं, आज बिल्कुल भी रो नहीं रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये हमें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है और मुझे काम भी करना रहता है और कैमरा भी मैनेज करना पड़ता है, खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मुझे काम करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बार बार वीडियो भी शूट करना होता है, कैमरे को भी देखना होता है कि एकदम क्लियर वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। और थोड़ी बहुत देर के बाद में वीडियो का एंगल भी चेंज करना पड़ता है, नहीं तो अगर वीडियो का एंगल चेंज ना करो, कैमरे का एंगल ना चेंज करो, तो फिर लोग वीडियो में बोर हो जाते हैं। और एंगल जब चेंज होता रहता है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। और दोस्तों आज इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी है और
ये जो मेरा रूम है इसकी छत पे रूम इसके ऊपर कुछ भी बना नहीं है, इसलिए ये वाला रूम कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है। और जहाँ हाल पे हम लोग लेटते हैं उस वाले हाल के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन इस रूम पे, मेरे वाले रूम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और ये हमारा बेडरूम है, तो इसकी भी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। और वैसे हम इस वाले रूम पे डेली झाड़ू नहीं लगाते हैं, 2 से 3 दिन बाद ही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि इस वाले रूम पे अब लेटना बैठना नहीं रहता है, तो इसमें ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, तो ये गंदा भी नहीं होता है। और जहाँ ज़्यादा दिन भर चहल पहल रहती वहाँ ज़्यादा गंदा होता है। तो अब हम आज परसों मैंने झाड़ू लगाई थी बेडरूम में, और फिर कल नहीं लगाई थी, आज हम फिर से लगा ले रहे हैं। अब कल नहीं लगाएंगे, फिर परसों लगाएंगे, और पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। बस बेडरूम को ही एक दिन गैप करके लगाते हैं, क्योंकि उस वाले रूम पे बस हम जब जाते हैं, जब मुझे कुछ काम होता है तभी जाते हैं, नहीं तो इस रूम पे बहुत कम जाते हैं। बस यहीं हाल पे ही रहते हैं, क्योंकि हाल पे ठंडक रहता है तो गर्मी नहीं लगती, इसलिए यहीं पर रहते हैं। और जो बेडरूम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर वॉशिंग मशीन भी हटा के साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर रोज़ रोज़ करके सामान हटा हटा के झाड़ू लगाते रहो तो गंदगी भी नहीं बैठती है, और चूहे वगैरह ज़्यादा सामान नहीं काटते हैं, क्योंकि इस वाली मशीन को जाने कितनी बार चूहे काट चुके हैं, तो डर भी लगा रहता है कहीं तार वगैरह ना काट दे। और वैसे तो कपड़े हम सारे हाथ से ही धुलते हैं, हम मशीन से कभी नहीं धुलते हैं कपड़े। और मशीन के धुले कपड़े मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि जो हाथ के धुले कपड़े होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और जो मशीन के धुले होते हैं वैसे तो साफ़ हो जाते हैं कपड़े। जो कॉलर वगैरह होता है बच्चों की शर्टों का, वो हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। जब कॉलर ही साफ़ करना है तो फिर हाथ से ही धुल लेते हैं। और मशीन तभी हम लगाते हैं जब मुझे मोटे कंबल वगैरह धुलने होते हैं, तभी हम मशीन में डाल के धुलते हैं। नहीं तो सिर्फ हम मशीन में अगर करते हैं तो जब बारिश होती है उसके टाइम पे सिर्फ हाथ से धुलने के बाद में कपड़े हम सिर्फ ड्राई करते, सुखा लेते हैं, तो सर्दी के टाइम पे थोड़ा आराम रहता है। और इधर बाबू को भी हमने झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर इनको बाबू को भी नहला दिया था, और इनको हम तैयार कर दे रहे हैं। तो इनको टी शर्ट वगैरह सब पहना दे रहे हैं। और टी शर्ट मैंने जो अभी पहने थे थोड़ी देर पहले, वही टी शर्ट वापस से मैंने पहना दिया। और वो मैंने इसलिए पहना दिए कि अभी पहले बारिश हुई थी, ये दूसरे कपड़े गीले करके आ गए थे, तो मैंने चेंज कर दिया था, नहलाया नहीं था। तो बस ये कपड़े गंदे नहीं थे, बस 1 घंटे पहले ही मैंने पहनाए थे, इसलिए नहला के वापस से फिर से इनको पहना दिया है। एक संडे का दिन ही रहता है जो बच्चों को अपने हाथ से ही नहला देते हैं, नहीं तो हर रोज़ तो बच्चे अपने हाथ से ही नहा कर जाते हैं। और हम औरतों का तो एक काम के बाद एक काम, एक काम के बाद एक काम शुरू ही रहता है, और पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और अब बज गया है दोपहर के, बज चुके 10:30 के ऊपर हो चुका है, और अब बनने जा रहा है खाना। तो सबसे पहले बाबू को दूध दे देते हैं। बाबू उठो, पकड़ो, उठो, उठ जाओ, नहीं फैल जाएगा, उठो। आराम आराम से, आराम आराम से। और अब हम बना ले रहे हैं गर्मा गर्म सब्जी, क्योंकि दाल और चावल तो ठंडा हो गया है, क्योंकि काम करते करते साथ में मैंने दाल चावल तो पहले ही बना के रख लिया, तो बस गर्मा गर्म सब्जी बना ले रहे हैं। और बस ज़्यादा नहीं, बस 2 आलू काट लिया था मैंने, और हींग जीरा से टमाटर डाल के
छौंक दिया है, बस बहुत जल्दी ही पक जाती है, क्या ज़्यादा हुआ? सब्जी पकने में टाइम नहीं लगता है। और इधर फ़ोन बाबू फ़ोन भी क्या करना है? लेट के आराम से गाड़ी के साथ खेल रहे हैं और इधर हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस मुश्किल से 2 मिनट लगे थे और मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और इतनी ज़ोरों की भूख लग रही है क्योंकि टाइम भी हो गया और काम जब करो तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगाती है। और इधर बाबू भी जग गए और ये रोने भी लगे थे और क्या ही करे बेचारा बहुत देर से। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तो दोस्तों कहाँ जा रहे हो? आपकी मॉर्निंग एंड चलो आओ खाना इवनिंग खाते हैं, रूटीन आजा। कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के बाय बाय, राधे राधे।